अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जामी ज़ेबा को लेने ससुराल पहुंच जाएगा, जहां यास्मीन बेगम उसे ज़ेबा से मिले बगैर ही वापस भेज देंगी। और इसी के साथ जव्वाद साहब भी ज़ेबा को पार्क में ले जाकर उसे जामी से खुला लेने का फैसला सुना देंगे। तो क्या ज़ेबा अपने वालिद जव्वाद साहब के कहने पर जामी से तलाक ले लेगी, या फिर अपने माँ बाप के किए गए फैसले पर जामी जैसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी वक्फ कर देगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, अब जैसा कि यास्मीन बेगम ने भी फरहाना को अच्छे से ये बता दिया है कि जुबान संभाल कर ज़ेबा के बारे में बात करें, उसकी तरबियत और किरदार पर उंगली उठाने से पहले अपने भाई जामी के करतूतों पर नजर रखें। यास्मीन बेगम ने फरहाना से यही कहा कि ज़ेबा ने तो जामी की कोई शिकायत भी हमसे नहीं की, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से जामी को आसमा के साथ आइसक्रीम खाते और खुश गप्पियों में मसरूफ कहे लगाते देखा है। अगर वो उसे पसंद करता है तो उसी से करनी थी ना शादी, फिर मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम क्यों बनाई? और यहाँ यास्मीन बेगम अब साफ अल्फाज में अपनी दोस्त फरहाना को ये भी बता देंगी कि मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हारा भाई जामी ना ही कमाता है और ना ही कोई काम करता है। कारोबारी सारी सूरत हाल का हमने पता लगवाया है। सरासर तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फरहाना तो ये सारी की सारी बातें सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगी, तभी अपने अब्बा जी को फौरन से कॉल करेंगी और कहेंगी कि वो जामी को अच्छे से समझाएं और उससे कहें कि ज़ेबा को घर लेकर आए। यहाँ फरहाना की आंखें यास्मीन बेगम खोल देंगी और हो सकता है कि फरहाना यास्मीन की बातों का एतबार ना भी करें और जामी को भी ज़ेबा के साथ नॉर्मल बिहेव करने और खुशगवार जिंदगी गुजारने की तलकीन करेंगी, क्योंकि फरहाना बाजी अपने रईस और अमीर कबीर होने के नाते अपनी इज्जत पर बात आने नहीं देंगी, इसीलिए जामी ही को सीधा करेंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा की बहन आलिया भी जब ज़ेबा को ये देखेगी कि वो बात बेबात और छोटी से छोटी जरूरत के लिए उससे पैसे मांगती है, तो यही कहेगी कि जामी भाई तो बहुत ही बुरे हैं, ऐसा भी भला कोई करता है क्या कि अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे हैं, और हद तो ये है कि अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। अगर काम नहीं करते थे तो उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या थी? ज़ेबा खामोशी से अपनी बहन की बातें सुनती और सहती रहेगी, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहेगी। जब से जव्वाद साहब पर जामी की हकीकत खुलकर सामने आई है, उन्हें एक पल चैन नहीं आ रहा। वो हर लम्हा बेचैन और बेकरार से रहते हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि जामी के किसी गैर लड़की के साथ राहो रस्म भी है, तो जव्वाद साहब को तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो अब अपनी बेटी के नसीब के आगे खुद को मलामत कर रहे हैं कि अपनी बीवी यास्मीन की जल्दबाजी और एक गलत फहमी में आकर मजीद एक गलत फैसला कर बैठे। उन्हें अपनी इतनी काबिल लाइक फाइक बेटी के मुरझाए चेहरे और उसकी खामोशी से बहुत ज्यादा अफसुर्दगी महसूस हो रही है। जव्वाद साहब अपने इसी पछतावे को लेकर बहुत ज्यादा जहनी दबाव में आ चुके हैं। तभी सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी अम्मा जी से दिल की बात शेयर कर गए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं हर एक की बातें सुन लूंगा, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए फैसला किया है कि मैं जामी से ज़ेबा की तलाक करवा के उसे किसी और अच्छी जगह ब्याह दूंगा, मगर जामी जैसे घटिया इंसान के साथ अब मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। जिसके बाद जव्वाद साहब अपनी बेगम यास्मीन को भी खूब ही बातें सुनाएंगे और गुस्सा भी करेंगे कि पहले तो चलो जामी निकम्मा था, काम नहीं करता था, कारोबार नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है, और तो और अब तो उसने औरतों के साथ चक्कर भी शुरू कर दिए हैं। मेरा तो खून खोल रहा है, बस नहीं चल रहा कि अभी जाके उसके बाप से बात करूं, जो रिश्ता तय करते हुए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे थे। और नाज़रीन, इसी के साथ अब जामी, जो कि ज़ेबा से बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही चाहता है कि वो घर आए, और जामी इसी तरह अपनी महबूबा से हंस हंस कर फोन पर बातें करता रहे और घूमता फिरता रहे। ऐसे में जामी के अब्बा उसे बुलाएंगे और जोर देंगे कि तुम अब जाकर बहू को वापस घर ले आओ, काफी दिन हो गए हैं वो मैके गई हुई है। यहाँ जामी अपने अब्बा जी की बात का मान रखकर ज़ेबा को लेने उसके घर चला जाएगा, और ऐसे वक्त जाएगा जब जव्वाद साहब घर पर ना हो, तभी जामी ज़ेबा के घर आएगा और यहाँ यास्मीन बेगम उसे टका सा जवाब देकर वापस भेज देंगी कि अब वो ज़ेबा को इतनी जल्दी ससुराल नहीं भेजेंगी। जब ज़ेबा के अब्बा चाहेंगे तो वो खुद ही छोड़ने आ जाएंगे। जामी तो अपनी सास की बात सुनकर यही कहेगा कि मुझे ज़ेबा से मिलना है, कहाँ है, मैं बस बात करना चाहता हूँ। यास्मीन बेगम ज़ेबा के सोने का बहाना बनाकर टाल देंगी। ज़ेबा को जामी से
मिलने भी नहीं देंगी और जामी अपना सा मुंह लेकर वहाँ से वापस चला जाएगा। ये तो मेरा अपना एक जाती ख्याल है और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जामी को एक मर्तबा सबक तो सिखाना चाहिए और उसे पता चलना चाहिए कि वो कितनी बड़ी बेवकूफियां कर रहा है। इसी के साथ जव्वाद साहब की बेचैनी भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और इसी चीज को लेकर अब जव्वाद साहब ज़ेबा को एक पार्क में ले जाएंगे और वहाँ जाकर उससे इस बारे में पूछेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ बेटा कि तुम अपनी बात अच्छे से मुझसे शेयर करो, और मैं अगर आपसे घर में बात करता तो कोई भी आपका जहन बदल सकता था। यहाँ जव्वाद साहब की आवाज रुंधी हुई हो जाएगी और वो ज़ेबा से कहेंगे कि बेटा जामी अच्छा लड़का नहीं है, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने बिना छानबीन के तुम्हारी शादी उस लड़के से कर दी। मैंने तो उसे अच्छा इंसान ही समझा था, तुम्हारी माँ की सहेली पर भरोसा करके बहुत गलत किया। जो अंधा एतबार मैंने दूसरों पर किया, क्या ही था कि मैं अपनी औलाद पर एतबार करता। जामी का दूसरी किसी औरत से भी मिलना जुलना है, मैं ये बात भी जानता हूँ, और वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। जव्वाद साहब कहेंगे कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत से पाला है, तुम्हारी शादी के बारे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर अब मैं तुम्हें इस शख्स के साथ जाने नहीं दूंगा जो ना ही तुम्हारी इज्जत करता है और ना ही ख्याल। बस मैंने फैसला कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब जामी से खुला ले लो। ज़ेबा अपने वालिद की ये बात सुनकर तड़प जाएगी और फौरन से उन्हें मना कर देगी कि नहीं बाबा, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, और आपको क्या मालूम था कि जामी कैसा होगा और कैसा नहीं। मैंने उन्हें अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया है, जो भी है जैसा भी है अब वही मेरा नसीब है। मैं खुदा के इस बनाए गए रिश्ते और अपने वालिदैन के फैसले के आगे सर झुका चुकी हूँ। मैंने जब निकाह के दो बोल कहे कि कबूल है, इन दो लफ्जों में वो ताकत है जो मुझे इस रिश्ते से कभी आजाद होने नहीं देगा। मैंने कबूल है कहकर हर वो चीज अपने नसीब में कबूल की है जो मेरे लिए लिखी गई है, और नसीब तो बंद मुट्ठी की तरह होता है बाबा, खुलती है तो पता चलता है कि क्या निकला। लिहाजा यहाँ ज़ेबा अपने वालिद को साफ लफ्जों में इनकार कर देगी और यही कहेगी कि अगर आपने मेरी शादी किसी और जगह की और वो भी लड़का अच्छा ना निकला तो आप क्या ही कर लेंगे। जव्वाद साहब ज़ेबा की बातें सुनकर और भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो जामी को सबक जरूर सिखाएंगे। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा जव्वाद साहब के कहने में आकर खुला के लिए मान जाएगी या फिर इस रिश्ते को अपना नसीब समझकर सारी जिंदगी के लिए कबूल कर लेगी? और क्या जामी अब ज़ेबा के साथ साथ आसमा से भी शादी कर लेगा या फिर ऐसे ही दोस्ती का ताल्लुक बना के अय्याशी करता रहेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।